मैं रूपेश कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभी अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है आज हिस्ट्री सब्सिडियरी का पार्ट 1 में बीए पार्ट 1 से हिस्ट्री सब्सिडियरी जिनका होगा उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग देखो जल्दी जल्दी में ये वीडियो शूट करना पड़ेगा ताकि छात्र आएंगे एग्जाम देके तो कम से कम अपना वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये 4 ऑप्शन में से हमारा एक सही है। इसमें से आप मिला लीजिए, जहाँ पे कोई गलती हो, एक आध मिस्टेक भी हो जाता है, दो तीन ज़्यादा मिस्टेक होगा तो वो आप लोग बता देना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ साथ आप सभी लोग अपना मिला लो यहाँ पे आंसर सीट, मतलब आपने जो एग्जाम में टिक लगा के आया, क्वेश्चन पेपर तो होगा ही, उसमें 4 में से कोई एक ऑप्शन पे टिक लगा होगा, आप उसको वेरीफाई कर लो यहाँ मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। हिस्ट्री सब्सिडियरी यूजी पार्ट 1 2021 एग्जामिनेशन। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देखिए जब सब्सक्राइब करने में तो ना तो पैसा लगता है ना कुछ लगता है, आगे आपको इस तरीके का अपडेट आपको स्वास्थ्य में मिल सकेगा। अब जैसे पार्ट 1 का चल रहा है तो पार्ट 2 का भी अपलोड होगा, तो सबसे पहले इस तरीके का वीडियो का कंटेंट पाने के लिए आप जो है चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करें और कमेंट में अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी पहले देख लेते हैं, जैसे कि सब इंस्ट्रक्शन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो ये बच्चा कोई जो भेजा है उसका सिग्नेचर चलिए मार देते हैं, नीतीश करके है, और उसको पूरा वेरीफाई किया गया कि ये 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव सही होगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ये पहला क्वेश्चन है। इसको थोड़ा आप लोग जो है क्या करोगे, मिला लोगे, जिसमें डबल टिक लगा हुआ है वो आंसर एकदम सही है, एक वाले पे ध्यान नहीं देना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा एक का। दूसरा देखो, ऋग्वेदिक काल की तिथि क्या है? तो इसमें बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108, 108। वेरीफाई कर लो सभी लोग इसको, जैसा जैसा बताते जा रहा हूँ आप लोग अपना मिलाते चलो, ठीक है। उसके बाद में जो है सो इस पर अलग से अपना जो होगा देखा जाएगा। सबसे पहले आंसर मिलाना है आप लोगों को कितना सही है, क्योंकि पूरा तो ऑब्जेक्टिव का भी होता है ना सब्सिडियरी में। उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो कामपिल्य या कामीपल्य जो है, चार का डी। 5 का देखो, जैन धर्म के तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव, ये 5 नंबर आंसर इसका एकदम करेक्ट है। 6 का है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए? दैट इज चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नालंदा बिहार का संस्थापक कौन था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम। एक तो देखते जाओ, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? टिक लगा हुआ है, पुष्यभूति 8 का ए नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट। निम्न तिथियों में हर्षवर्धन की जन्म तिथि क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये तीनों गलत है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है। सिंध पर आक्रमण के समय हज्जाज कहाँ का गवर्नर था? तो ईरान, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? रे मुगल साम्राज्य का था तो 1281 ईस्वी पूर्व। नहीं नहीं नहीं, इल्तुतमिश नहीं होगा, वो तो उस टाइम में ना, अब उसके उस टाइम में था अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, नहीं तो मुगल साम्राज्य में नहीं आता था उस टाइम में ये। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दैट इज द बृहद्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और खत्म इसको करवाया था इल्तुतमिश ने। प्रथम सुल्तान किसने जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? दैट इज ऐबक, ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। सेना में किसने दाग और चेहरा नीति को लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 16 दिल्ली के किस सुल्तान ने राजा के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत पर जोर दिया? द्वितीय बलबन, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। इसको मिलाते चलो आप लोग। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निम्न में से किस शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी? दैट इज मेरठ, ऑप्शन नंबर डी 18 का। 19, वह कवि जो भारत के तोता के रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो। निम्न में से किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक, 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल शासक कहा है? बर्नी, ऑप्शन नंबर बी 21 का। 22, फिरोज तुगलक का जन्म कब हुआ था? तो 1309 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। उसके बाद भक्ति प्रथा का उद्भव एवं विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दक्षिणी भारत, तो ये एकदम ऑप्शन बी करेक्ट है। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे? तो बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर ए। अभी देखिए किसी ने अपलोड नहीं किया, मैं चाहा कि सबसे पहले अपलोड कर दूं, क्योंकि बहुत सारे छात्र आके यूट्यूब पे सर्च लगाएंगे कि हाँ ये आंसर की अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मेरा काम है आप लोगों तक आंसर की पहुँचवाना, आप लोग ताकि उसको वेरीफाई कर सको, मिला सको कि सही है कि नहीं। भक्ति आंदोलन का इतिहास जोड़ा जा सकता है? चैतन्य, 25 का बी। निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया? दैट इज इल्तुतमिश। बलबन नहीं, बलबन ही होगा सर मेरे हिसाब से, इसको थोड़ा देख लें, इसमें मेरे को कंफ्यूजन है। 26 का बी। 27, पहला तुर्की शासक जिसने अरबी सिक्कों को चलाया? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगा किस प्रांत में स्थित है? दैट इज राजस्थान, सी। घोड़े के हड्डियां के अवशेष पाए जाते हैं? सुड कोटदा, 29 का बी। 30, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ अथवा कुलीन, ये सब पता होगा आपको। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा कुलीन। द्रविड़ ग्रामवासी निम्नवर्गीय नहीं होगा। वैदिक समाज की आधार इकाई क्या थी? दैट इज परिवार, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो गंगा, ये 33 का देखो ए होगा। चलो उसके बाद 34, निम्न वेदों में से कौन सा वेद पुराना है? तो ऋग्वेद, तो 34 का
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है ना, तो इसमें ऋग्वेद होगा करेक्ट आंसर। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? तो आर्य। निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में है? यजुर्वेद। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, एकदम सही जवाब है, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया। त्रिरत्न का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्ध, महावीर, कन्फ्यूशियस, तो दैट इज अ बुद्ध, रामानुज नहीं। गौतम बुद्ध का बचपन में क्या नाम था? तो सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी। किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल। गौतम बुद्ध कहाँ के साथ? बिहारी के थे, नालंदा के। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 42 वर्धमान महावीर का निर्माण स्थल कहाँ है? निर्माण स्थल कहाँ है? तो पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी। इंडिका की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त किस जाति से संबंध रखता था? तो क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर बी। 45 का मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो शुंग। ये देखिए टिक लगा हुआ है डबल टिक करके, जिसमें टिक लगा हुआ है डबल टिक वो सही होगा, एक टिक वाला जहाँ पे अगर सिंगल ही होगा तो वो सही होगा। देखिए टिक लगा हुआ है पूरा। महान रोमांटिक नाटक कादंबरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट, एकदम करेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो श्रवण बेलगोला, ऑप्शन नंबर सी। किस शासनकाल के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? तो धनानंद। बढ़ते चलते हैं ऐसे ही। 49 नंबर, नालंदा महाविहार का अवशेष है? तो बिहार। 9, उसके बाद किस महाजनपद में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? मल्ल, ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट। किसने अपनी राजधानी की राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? तो उदायीन, ऑप्शन नंबर सी। 52 कलिंग का सबसे महत्वपूर्ण शासक था? तो अशोक, ऑप्शन ए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त, एकदम सही आंसर। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पुरुषपुर। किस शासक के काल के दौरान चौथी बुद्ध संगति आयोजित की गई? तो कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भारत ने पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? दैट इज कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी। किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान किया? तो सातवाहन, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा अभिलेख सातवाहन वंश से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए नासिक, जिसमें डबल टिक लगा हुआ है वही होगा नासिक। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का वृहत स्नानागार पाया गया? मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है इसका। हड़प्पा के लोग उपयोग करना नहीं जानते हैं? तो लोहा, तांबा, कांसा, सोना ये लोग यूज करते थे और जानते नहीं थे किसको? लोहा को। किस भारतीय सम्राट के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हावेन सांग ने भारत की यात्रा की? तो हर्ष, ऑप्शन नंबर ए। 62 समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरि सेन। किसके थे? समुद्रगुप्त के। 62 का बी। किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? जी तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद, ऑप्शन नंबर बी। बंगाल के किस संत ने कृष्ण संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया? चैतन्य। 66 प्रसिद्ध कविता गीत गोविंद लिखा गया है? जयदेव, एकदम सही उत्तर है, जयदेव के द्वारा लिखा गया है। चलिए ठीक है, आप लोग पूरा मिलाते चलिए, इसको फास्टली करना पड़ रहा है ताकि आप लोग सबसे पहले इसको मिला लो जल्दी जल्दी, क्योंकि उतना टाइम तो रहने का, एग्जामिनेशन अभी तुरंत खत्म ही हुआ है। मेवाड़ के राजकीय परिवार से आने वाली प्रसिद्ध भक्ति संत थी? दैट इज मीराबाई। निम्न में से कौन निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए। इसको पूरा वेरीफाई करवाया गया कि 100 में पूरा लगभग सही होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए अगर डायरेक्ट डाल देते हैं तो उसमें कुछ कुछ गलत भी रहता है, उसको वेरीफाई करवा के मैंने चाहा कि अपलोड कर दूं इसको। विष्णु भक्त संत जाने जाते थे? अलवार, ऑप्शन नंबर सी। 70 पर आइए, गैर मुस्लिम की एक धार्मिक कर देना पड़ता था जिसे कहा जाता था जजिया। उसके बाद 71 का ए अलाउद्दीन खिलजी, मिला लो। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया? तो मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, 73 का ए। 74 दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? दैट इज फारसी, 74 का बी। आगरा नगर का संस्थापक कौन था? एकदम सही जवाब, दैट इज सिकंदर लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, आपको मेरे को बहलोल लोदी लग रहा है। और 76 का ए नंबर ऑप्शन, इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेना, एक दो में सस्पेंस है। तैमूर के आक्रमण के समय कौन सा वंश दिल्ली पर शासन कर रहा था? तो तुगलक वंश। भारत में पर्शियन त्योहार नौरोज को किसने लागू किया? बलबन, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सांकेतिक सिक्के को किसने लागू किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसने शासनकाल के दौरान इब्न बतूता वे भारत की यात्रा की थी? तो दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तो ये सब तो आपको ईस्वी वाला पता होगा, 1192 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चलो मिलाते चलो। दिल्ली के अलाई दरवाजा को किसने बनाया? जी तो अलाउद्दीन खिलजी। गुलाम वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था? तो बलबन, ऑप्शन नंबर 83 का बी। 84 का ऑप्शन नंबर ए ऐबक, इसको देख लीजिए। 85 का हो गया सी मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी। नहीं, लुम्बिनी जन्म नहीं है, कि वैशाली है, मेरे को तो इसमें वैशाली लग रहा है, थोड़ा आप लोग देख लेना, लुम्बिनी मेरे को गलत लग रहा है, इसको देख लेना आप लोग, पहले ही मैं बता रहा हूँ, वेरीफाई करना, मेरे को वैशाली लग रहा है इसमें।
87 मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था? तो दैट इज चंद्रगुप्त। अजात शत्रु के पिता कौन थे? तो बिंदुसार, एकदम सही जवाब। 88 का बी। 89 किस जगह पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया? तो सारनाथ, ये उत्तर प्रदेश में है सारनाथ। और कुशीनगर में उन्होंने अंतिम सांस लिया। कहाँ प्रथम बौद्ध शक्ति संगीत आयोजित हुई थी? दैट इज राजगीर, ऑप्शन नंबर डी। 91 किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर है? तो जैन धर्म। निम्न में से बौद्धों का सर्वश्रेष्ठ पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 94 अष्टागीम मार्ग को प्रतिपादित किसने किया? गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी। भारत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। महावीर को की माँ कौन थी? तो इसमें दिया है त्रिशाला, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। कौन थी? त्रिशाला। दिल्ली सल्तनत शासन का अंत कब हुआ था? तो 1526 में, क्योंकि उस समय मुगल वंश का राज आ गया। तो हड़प्पा नदी के किनारे स्थित है रावी, ऑप्शन नंबर 97 का सी। मिला लो आप लोग। 98 हड़प्पा सभ्यता का किस वर्ष पता चला? तो 1921 ईस्वी पूर्व, दयाराम शहनी द्वारा। आप लोग को ये बात पता होगा। और 99 मोहनजोदारो का पता किसने लिखा? तो राखाल दास बनर्जी। और हड़प्पा और मोहनजोदारो में कौन सी नई फसल नहीं उगाई जाती थी? दैट इज चावल। ठीक है, ये पूरा आंसर की हो गया। आपको इसको पूरा वीडियो को देखोगे तभी आप आंसर की मिला पाओगे, इसको समझ पाओगे क्या ऑप्शन है इसमें सही ABCD में से। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। साथ में जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कमेंट अपना जरूर दीजिए आगे आपको किस चीज़ का कंटेंट चाहिए, किस मान लीजिए कौन से ऑब्जेक्टिव का, कौन से सब्सिडरी के पेपर का, कौन से ऑनर्स के पेपर का। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और उसके साथ साथ एक चीज़ और, आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें भी आप लोग जाके जुड़ जाइए, ताकि आगे सबसे पहले आप लोग को इस तरीके का अपडेट मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ऐसे ही अब अगले वीडियो का आएगा, जैसे ही मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबको मेरी तरफ से नमस्कार।